हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूमेरोलॉजिकल कैलकुलेशन के अंदर। भारत से जो सीन निकल कर आ रहे हैं, सड़कों से, गलियों से, शहरों से, कालाबाजारी के, सरकारी असंवेदनशीलता के, 3 नंबर के गुरु भारत से उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी कि भारत इतना असंवेदनशील, इतना क्रूअल हो सकता है। दरअसल अब ऐसा लग रहा है, कहते हैं कि 2 परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक देश का चरित्र निकल कर आता है, कैरेक्टर। एक, जब उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो जाए, पैसा हो जाए, तब उसका चरित्र निकल कर आता है कि उसका असली कैरेक्टर क्या है। और एक वो जो बहुत बड़ा संकट में घिर जाए एक देश, तब उसका चरित्र समझ में आता है। एक चरित्र जापान का था जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी समझ में आया लोगों को, और उस चरित्र ने उसे महान बना दिया। एक चरित्र भारत का है जहां हर जगह आपको बेईमानी और चरित्रहीनता नजर आती है। अब तो ऐसा लगता है कि चंद लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को जो सेवा में लगे हुए हैं, जो वास्तव में ही मानवता की सेवा करते हैं, उन चंद लोगों को छोड़ के अब ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा देश एक चरित्रहीन देश है, एक बेईमान देश है, एक ईगोइस्टिक, एडमेंट एंड एरोगेंट कंट्री है, जो पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच सकता है, जो पैसे के लिए देश को भी बेच सकता है, जो पैसे के लिए अपना ईमान भी बेच सकता है, जो पैसे के लिए सब कुछ बेच सकता है। जिस ढंग से कई डॉक्टर, कई नर्सेस, कई आदमी, कई टेम्पो वाले, कई एम्बुलेंस वाले, जो लूट का बाज़ार है, उसके बाद चाहे शमशान घाट हो या डॉक्टर के पास हो या मार्केट में हो, और जिस ढंग की लूट आप मार्केट में देखते हैं, भारत की चरित्रहीनता हर जगह से निकल कर आ रही है। और ये चरित्रहीनता जो समाज के अंदर है, वही नेताओं के अंदर परिलक्षित हो रही है। भारत के नेता इतने चरित्रहीन हो सकते हैं, कभी सोचा नहीं था। चरित्रहीन तो थे, लेकिन इस लिमिट तक चरित्रहीन हो सकते हैं, सोचा नहीं था। आज उनके मुंह से एक उफ नहीं निकलती है सरकारों से कि इतने लोग मर गए, तो संवेदना भी व्यक्त कर दें। ये लोग संवेदना भी व्यक्त नहीं करते हैं, इनको दुख ही नहीं है। ये पत्थरों के बने हुए लोग हैं। लेकिन इससे एक बात साबित हुई कि इंडिया एक झूठ से भरा कंट्री, आडंबर से भरा कंट्री, पाखंड से भरा हुआ कंट्री, एक मक्कार देश जिसे कहते हैं आप, उस ढंग का देश निकल कर आया है। इसलिए आज दुनिया के सारे पेपर भारत और भारत के नेताओं के प्रति एक ही शब्द लिखते हैं कि ये सब लोग एडमेंट, एरोगेंट, ईगोइस्टिक, अनपढ़, नासमझ और बेवकूफ़ किस्म के इंसान, जो चरित्रहीन इंसान हैं, यही भारत की चरित्रहीनता इस टाइम निकल कर आ रही है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि चंद लोगों को छोड़ दीजिए, भारत इस टाइम अपनी चरित्रहीनता की चरम सीमा पर है, बेईमानी की चरम सीमा पर है, मक्कारी, आडंबर, पाखंड की चरम सीमा पर है। कुछ लोग जो ईमानदार हैं, कुछ लोग जो अभी भी समाज की सेवा में लगे हुए हैं, उनको मेरा सलाम है कि वो लोगों की वजह से भारत बचा हुआ है। अदरवाइज़ ये नेता और ये सारे के सारे छोट भैये और बाकी समाज के जो लोग हैं, वो तो इस देश को बेच के कब का खा गए होते। इसलिए देश 1200 साल गुलाम था, यकीन मानिए आज भी गुलाम है। अगर एक देश इमरजेंसी के वक्त में अपने बच्चों को हॉस्पिटल नहीं दे सकता, बेड नहीं दे सकता, ऑक्सीजन नहीं दे सकता, और उनको डॉक्टरी सुविधाएं नहीं दे सकता, उनको रोटी नहीं दे सकता, तो लानत है। फिर लोग कहते हैं ना कि ये पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया, लेकिन जब कभी वक्त आ जाए तो पूछना चाहिए, देश तूने मेरे लिए क्या किया। सवाल तो बनता है, और सवाल तो पूछेंगे कि देश का भी तो कुछ फ़र्ज है हमारे प्रति या नहीं, या सिर्फ हमारा ही फ़र्ज है। सवाल वाजिब है। लेकिन 5 नंबर इस मरकरी के साल में राहु से निकल कर आए हैं, और 3 नंबर का भारत आज बेशर्मी, बेहया, बदतमीज़ी और जिसे कहते हैं बेहुदगी की सारी सीमाएं क्रॉस कर चुका है, चरित्रहीनता की सारी सीमाएं क्रॉस कर चुका है।
भारत सबके सामने एक लायर, मैनिपुलेटर एंड ए कैरेक्टरलेस नेशन के रूप में निकल आया, जो अपनी मौतों के ऊपर भी खेल खेलता है, उसके आंकड़े भी प्रिंट नहीं करता है। जहां 20 लाख लोग मरते हैं और 2 लाख दिखाता है, इससे बड़ी शर्म की बात एक देश के लिए क्या हो सकती है? आप खुद सोच सकते हैं। धन्यवाद आपका।